Exercise 1.1 question number 13. So that the relation are defined in the set A of all polygons है, मतलब कोई सेट ए है उसके अंदर हमारे क्या है सारे पॉलीगन्स हैं। और क्या कह रहा है आगे, रिलेशन दिया हमें P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P2 जो है हमारे सेम नंबर ऑफ साइड है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें बताना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विच साइड 3, 4 एंड 5। ये दो सेट हो गए हमारे, मतलब ये यहाँ से लेके हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है पार्ट का। तो पहले हम पहले में देखेंगे, तो हमें देखो सेट ए क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं ए इक्वल टू दिया है हमें सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। इसमें हमें सेट ऑल पॉलीगन्स दिया हुआ, तो अब यहाँ पे हमें आर क्या दिया हुआ, रिलेशन हमें दिया हुआ है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। इसमें बराबर साइड है जो P1 और P2 की। तो अब हमें यहाँ पे जो हमें ए सेट में हम चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑल पॉलीगन्स है। तो देखो पॉलीगन्स हमें एक तो दिया हुआ P1, P2, हमने एक और ले लिया P3, और ऐसी ऐसी हम जितने मर्जी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि सेट ऑफ और पॉलीगन्स है ना। बस अब हमने क्या करना है, इसके रिलेशन बनाने था इनका खुद से। तो देखो इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा हमारा P1 का P1 के साथ बन सकता है रिलेशन, फिर P1 का P2 के साथ। क्यों बन रहा है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ साइड इक्वल हैं। फिर ऐसे ही बनाते जाओ, P1 का P3 के साथ बन जाएगा, ऐसी P2 का P1 के साथ, फिर P2 का P2 के साथ, फिर P2 का P3 के साथ, और फिर P3 का P1 के साथ, और फिर P3 का P2 के साथ। ऐसे ये बनते चले जाएंगे के साथ ब्रैकेट। और अब लास्ट हमारा जो बनेगा P3 का P3 के साथ। अब हमने यहाँ 3 एलिमेंट इसलिए लिए क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत पड़ती है ना ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। अब आगे हम देखो इसमें क्या, अब हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ़ ए बिलोंग रिलेशन, मतलब जो P1, P2, P3 है ये डबल आने चाहिए। देखो P1 ये रहा, और यहाँ पे P2 ये रहा, P3 P3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम P1, P1, P2, P2 एंड P3, P3 बिलोंग रिलेशन। तो R क्या हो जाएगा हमारा, R इज रिफ्लेक्सिव। अब हमने ऐसे चेक करना है किस पे, सिमेट्रिक पे। ये चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ अगर हमारा ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो बी और ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो मान लो अगर हम यहाँ ले लेते हैं P1, P2, ये तो हमें गिवन ही होता है वैसे भी। तो अब हमारे को P2 और P1 चाहिए। तो देखो जो रिलेशन है हमारा, ये देखो P2 P1 है ना यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम P2, P1, ये भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। तो हमारा R क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। अब हमने चेक करना है ट्रांजिटिव। अब देखो हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या कंडीशन है हमारी, इफ़ ए बी अगर हमारे बिलोंग करते हैं रिलेशन से, और बी और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो ए बी के मतलब यहाँ हमने ले लिया P1 और P2। अब अगला रिलेशन हमारा आना चाहिए P2 और दूसरा हो, मान लो P3 ही है, तो यहाँ क्या आना चाहिए P1 और P3। तो ये देखो अभी हम इन्हें देख लेते हैं हमारे, देखो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे रिलेशन में P1 P2 दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद P2
P3 भी दिया हुआ है, P1 और P3 देखना है हमने। तो देखो P1 और P3 भी है, तो इसका मतलब क्या है, तीनों है ना हमारे अवेलेबल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। अब जिसमें तीनों आ जाएं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो क्या हो सकता है, हमारा रिलेशन क्या होता है, इक्विलेशन। लिख देंगे रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने ये पूछा है, देखो हमसे सेकंड में पूछा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा ए है साइड, उसमें तो हमारे सारे पॉलीगन हैं। अब इन्होंने ये पूछना चाहा हमसे कि जो साइड हमें दी है 3 4 5, क्या ये रिलेट करती है ए से। तो ये बिल्कुल रिलेट करेगी, क्योंकि ए में हमारी जो है सेट ए में क्या है, ऑल पॉलीगन है ना, नंबर ऑफ साइड के। तो इसमें क्या राइट एंगल भी आ जाएगा, और वो भी क्या होता है, पॉलीगन होता है। बस इसी चीज़ को हमें लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे द एलिमेंट इन अ ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल विद साइड, इनकी साइड कितनी थी, 3 4 एंड 5। अब देखो 3 4 5 वैसे भी क्या बनाना है, राइट ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि राइट ट्रायंगल की क्या होती है, हमारी जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका सम, जो अदर दो साइड होती है उनकी स्क्वायर की इक्वल होता है। तो आ ही रहा है, देखो यहाँ 25 है, और ये कितना जाएगा 9, और ये 16, दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं ना। ये हो गया। एंड टी इज अ पॉलीगन्स, टी क्या है, पॉलीगन है विद 3 साइड, उसकी भी 3 साइड्स ही हैं। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ए related to triangle T is the set of all triangles